उत्तर प्रदेश का 100 विंडो माने जाने वाला गौतम बुद्ध नगर किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर चर्चित रहा है। यहाँ पर किसान विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना क्षेत्र ये हमेशा ही किसान आंदोलन का गढ़ रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं किसान एकता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश सचिव चौधरी शौकत अली चेची। आइए इनसे इन खास मुद्दों पर बातचीत करते हैं। शौकत भाई, आपका विजन लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। अच्छा, पहला सवाल ये है कि गौतम बुद्ध नगर विभिन्न समस्याओं को लेकर या विभिन्न किसानों की मांगों को लेकर, जैसे कि 64.7% मुआवजा जो अतिरिक्त है, या जो 10% प्लॉट को लेकर, तो जो भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2013 है, उसके सभी लाभ दिलाने के लिए वर्षों से यहाँ पर आंदोलन होता रहा है। तो क्या कहेंगे, फिलहाल जो किसान है वो किस मोड़ में दिखाई दे रहा है? सवाल आपके गंभीर हैं और किसान मोड में तो दिखाई दे रहा है कि किसानों ने तो सदियों से, देश आजाद होने से पहले भी आंदोलन किए हैं, लेकिन जो सरकारें थी वो सुन लेकर नहीं कि भाजपा सरकार तो सुनती नहीं है। भाजपा सरकार में तो आंदोलन की, धरना प्रदर्शन की अंत हो गई है। और आपने जिक्र किया 2013 वाले मामले को लेकर के कि जो कांग्रेस सरकार केंद्र में थी उसने उसको लागू किया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में फेंक रखा है और उसी की डिमांड ज्यादा लेकर के चलता है कि लगभग अगर वो कानून अगर लागू हो जाता है पूरे देश में तो किसानों की लगभग 70% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपने जिक्र किया गौतम बुद्ध नगर का ही। गौतम बुद्ध नगर में तो लगातार आंदोलन होते रहते हैं। अभी स्वराज सिंह जो है किसान नेता हैं, वो रोनिजा में लगभग 3.5 महीने से वो बैठे हुए हैं। वहां कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई लेखपाल जाता है, ना कोई एसडीएम वगैरह कोई नहीं जाता, ना अथॉरिटी जाती है। पुलिस जरूर जाती है उनको उठाने के लिए और उनमें धमकी देने के लिए और उन्हें जो है अरेस्ट करने के लिए। बाकी इस सरकार से तो उम्मीद है नहीं किसी भी चीज की कि भाई वो किसानों की सुनेगी। वैसे ये उस नारे की सपोर्ट करते हैं कि जो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ये उसकी सपोर्ट करते हैं। किसानों को देते कुछ नहीं है, किसानों पे लाठी बजाते हैं और किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, न जाने किन किन नामों से पुकारते हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज करते हैं। तो उम्मीद इससे सरकार से तो है नहीं, लेकिन किसान मानने वाला है नहीं जब तक ये जायज मांगे नहीं मानी जाएंगी। किसानों का आंदोलन, धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे और सभी संगठन उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा, किसान एकता संघ की बात करें तो किसान एकता संघ भी कदम से कदम मिलाते हुए जो विभिन्न संगठन है उनके साथ भी किसानों के हकों की आवाज को उठाता है। फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ रणनीति किसान एकता संघ की? देखिए, अभी हमारी कई बार खबर भी लग चुकी है, मीटिंग इसमें हुई है। माननीय सोरेन प्रधान जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान कर रखा है कि 22 तारीख से जो है जेवर से हमारी पैदल यात्रा चलेगी और वो गांव-गांव होती हुई किसानों को जागरूक करती हुई, मजदूरों को, आम जनता को जागरूक करती हुई और सूरजपुर डीएम कार्यालय पे प्रधानमंत्री के नाम या राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें हमारे यही मुख्य बिंदु हैं। वैटलीज होगा, 64% होगा, मुआवजा बढ़ना चाहिए और यहाँ के क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दी जाए प्राथमिकता के आधार पर, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो किसानों की समस्या हैं, आम जनता की समस्या, उनको उनका हल किया जाए। यही हमारी मांगे हैं। आगे आने वाली 22 तारीख को हमारा जबरदस्त एक मूवमेंट होगा। अच्छा शौकत भाई, अभी जो बारिश का मौसम गया है और इस बार सबसे ज्यादा जो किसान है वो बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुआ है। चाहे आप उत्तरांचल की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें,
तो इन पंजाब उत्तरांचल के साथ में दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जो ये इलाका है एनसीआर, ये भी अछूता नहीं रहा है। इसमें भी बाढ़ की वजह से जो किसान है उनकी काफी फसल बर्बाद हो गई। ग्रेटर नोएडा में भी हमने रिपोर्टिंग की थी, कासना क्षेत्र में आपका भी वहां पर खेत की फसल थी, जो मोजी की फसल थी, काफी बर्बाद हो गई। तो इसमें बताइए, सरकार ने कुछ किसानों के लिए कुछ मुआवजा या कुछ राहत राशि को दी है? अभी मैंने सवाल के आपके का जवाब दिया था कि इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन ये जो है खाने के दांत और दिखाने के और। हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं भाषणों में कि हम 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कर देंगे, 14 दिन में नहीं हुआ तो हम जो है ब्याज सहित भुगतान करेंगे और 2022 तक जो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो किसानों की आय तो दुगनी हुई नहीं है, बशर्ते इसकी लागत दुगनी हो गई है। बाढ़ की आपने बात करी है तो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास का हर वर्ष किसानों का, केवल किसानों के जान माल की और उसकी फसल की क्षति होती है, जो कि सरकारें वादे करती हैं और उसमें कोई पहल नहीं होती है, कोई उसमें ये नहीं होता कि भाई हम सुधार करें ताकि किसानों की फसलें बर्बाद नहीं हों। बाढ़ की आपने बात की है तो बाढ़ पंजाब से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ की लगभग 14-15 राज्यों में इस बाढ़ ने आतंक किस्म का मचाया था, जिसमें सरकार की चूक थी। सरकार के कारण ये त्रासदी आई और जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित पंजाब हुआ था। और उत्तर प्रदेश में लगभग 22 जिले ऐसे हैं जो इस बाढ़ की चपेट में आए थे। आपने जिक्र किया काश ने मेरी फसल जो है उसमें हजारों बीघे की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन अभी तक जो है कोई अधिकारी या सरकार की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन या कोई सूचना नहीं मिली है कि हम आपके इस धान की फसल बर्बाद हुई है इसका मुआवजा देंगे। लेकिन माननीय योगी जी का भाषण जरूर मैंने टीवी पे सुना था कि भाई हम सर्वे करा करके सबको मुआवजा दिया जाएगा और उचित मुआवजा दिया जाएगा जिसका कोई नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक कोई इसी तरीका की कोई प्रक्रिया नहीं है और उम्मीद भी ना के बराबर है, क्योंकि 2023 में भी मेरी फसल बर्बाद हुई थी और मेरे साथ साथ वो लगभग 20-25 किसान थे जिनके हजारों बीघे फसल बर्बाद थी। आपने उसको कवर भी किया था, उसका भी आज तक 1 रुपया नहीं मिला और ना ही इसका कोई पैसा मिलने की मैं तो उम्मीद करता नहीं। हालांकि तोता चना बाजे घना वाली बात बीजेपी की है और वो बजाते बहुत हैं, उनकी आवाज दूर दूर तक जाती है, वो आवाज बनकर रह जाती है और वादियों में खो जाती है। अभी आपने जो गन्ना भुगतान है उसका आपने जिक्र किया कि 14 दिन में जो गन्ना भुगतान किए जाने की सरकार दावा कर रही है, तो कैसे आप मानते हैं कि 14 दिन में वो गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा? मैं ऐसे नहीं मानता कि अभी जो है 30 रुपए गन्ने पे बढ़ाए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि लगभग माननीय योगी जी की 9 साल के करीब सरकार को हो गई और इन्होंने 9 साल में लगभग 70 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया है, जबकि लागत की अगर मैं बात करूं तो लगभग 390 रुपए के आसपास में उसकी लागत आ रही है गन्ने की। और इन्होंने जो है यानी 10 रुपए का लाभ दे रहे हैं। किस चीज का लाभ दे रहे हैं? जो किसानों की मेहनत है, जो जमीन की कीमत लगाई जाए, जो उसकी मशीनरी है, 24 घंटे जो वो काम करता है किसान खेत में, मतलब खर्च इतने आगे हैं, कीटनाशक हो या खरपतवार नाशक दवाइयां, उसमें जो है जो कीट पतंगा के माध्यम से जो कीड़ा उसमें लग जाता है गन्ने की फसल में। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर 500 रुपए भी गन्ने का रेट किया जाए तो भी कम है। तो ये तो जो है एक अपमानित कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि भाई शेख चिल्लीवाड़ी भाग दौड़ है कि इन्होंने ढोल बजा दिया, भाई हमने इतना कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा कि इतने तो इन विज्ञापनों में, पोस्टरों में ही खर्च कर दिया होगा जितना किसानों को गन्ने का भुगतान की बात नहीं हुई है। अब आपने कहा कि कैसे नहीं हो रहा, जब सपा सरकार गई थी, सत्ता में से हटी थी, तो लगभग 750 करोड़ के आसपास का गन्ने का बकाया था। आज की अगर मैं बात करूं इस समय, तो गन्ने का जो बकाया रेट है वो लगभग 5000 करोड़ के आसपास में है, थोड़ा कम करके 5000 करोड़ के आसपास में है। तो बताइए कहाँ गन्ने का पेमेंट हो रहा है, कहाँ ये किसानों के हक में खड़े हुए हैं। किसान अगर अपनी मांग को करता है
तो उस पर लाठियां बजा देते हैं, संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर जेल में डाल देते हैं। तो ये तो किसानों को अपमानित करने वाली सरकार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, बारिश में बाढ़ से फसल तो तबाह हो गई, अब जो दूसरी जो फसल है जैसे गेहूं है, ऐसी जो फसलों की बुआई का जो है वो मौसम शुरू हो गया है, जिसमें गेहूं की फसल भी, तो ऐसे मौके पर किसान को डाई की भी जरूरत होती है, खाद की भी जरूरत होती है, बीज की भी जरूरत होती है, तो ये तो सब मिल रहा समय से। हाँ, बहुत बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि आप भी लगता है मुझे कि भाजपा के कहीं ना कहीं सपोर्ट में खड़े नजर आते हैं इस बातों से। तो भाई आपने ये भी देखा होगा, पत्रकार हैं क्या, सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों पे लठ नहीं बाज रहा। लाइन में खड़ा है किसान, एक एक बैग के लिए, जो डीएपी का एक बैग मिल जाए तो हम अपने समय पर फसल बोते हैं, लेकिन उसे बैग नहीं मिल रहा, उसमें पुलिस लाठी बजा रही है, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि पिछली साल जो है गेहूं का बीज था, मैं 32 रुपए किलो लेकर के आया था। आज उस बीज को मैं, अब की बार जो मैंने बीज खरीदा है वो 38 रुपए किलो बीज खरीदा है। पिछली साल मैं डीएपी को लेकर के आया था 1300 रुपए का एक बैग, अब की बार मैं लेकर आया हूं 1450 का एक बैग। तो ये महंगाई बढ़ रही है या कुछ क्या हो रहा है, किसानों का तो अपमान हो रहा है। अब आपने बात करी है कि भाई समय पे सारी चीजें मिल रही हैं, तो कहाँ समय पर चीजें मिल रही हैं, आप देखिए ना, क्योंकि सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल ही दिखा रहे हैं, नेशनल चैनल तो कुछ दिखाई नहीं रहे। नेशनल चैनल तो इस सत्ता की गोदी में जाकर के बैठ गए हैं। किसान को जो है भगवत गीता में भगवान का स्वरूप बताया गया है, लेकिन भगवान के स्वरूप पर लाठियां बाजी जा रही है। एक तो उसकी बाढ़ के कारण उसकी फसल बर्बाद होती है, आवारा पशु उसकी फसल को बर्बाद करते हैं, मौसम की कई तरीका की मार होती है, सूखा हो या कीट पतंगा का प्रकोप हो या खरपतवार का प्रकोप हो, उस तरीका से भी जो है उस पर मार पड़ती है, और रही बची कसर को जो है ये सरकार निकाल लेती है। तो किसान तो इस सरकार में बेचारा बन करके रह रहा है और अपमानित हो रहा है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये किसान पे इतनी जातियां हो रही हैं, फिर भी किसान वोट कैसे दे रहा है इनको। मेरा तो मानना यह है, कहीं ना कहीं वो जातिवाद में एक चाशनी उसको चाट ली जाती है। वैसे तो बुरा भला कहता है, वोट देने से पहले वोट के समय पर वहीं चला जाता है कि मैं तो नागर को वोट दूंगा, मैं चीची को वोट दूंगा, मैं तो ठाकुर को वोट दूंगा। इस तरीका से वोटों में बढ़ जाते हैं। तो जब तक ऐसा रहेगा तो ऐसे ही किसान पिटता रहेगा, ये 100% बात है। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में भी समय पर नहीं मिल पा रहा खाद बीज। गौतम बुद्ध नगर में भी समय पर नहीं मिल पा रहा। गोदामों पे मैंने भी जो जानकारी ली थी, तो तब कहा जी इंतजार करो, हफ्ते में आएगा, 4 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा। मेरा खेत आज तैयार होके बैठा, तो मैं क्या 4 दिन तक बैठा रहूंगा। डीजल इतना महंगा हो गया है, और हर चीज का एक समय होता है। मान लीजिए 2 दिन भी अगर बुआई नहीं हुई है, तो 2 दिनों में भी कम से कम 2 किलो बीघे का तो नुकसान हो ही जाएगा। हर चीज के एक समय होता है, तो समय देख लेंगे। किसान एकता संघ क्या सरकार के संज्ञान में लाने के लिए कहीं कुछ रणनीति बनाई है? बिल्कुल है, उसमें ये रणनीति है, उसमें बाढ़ वाला भी प्रकरण है हमारा, और ये चीजें भी हैं। और इसकी हमने एक प्रक्रिया उठाई भी थी, हालांकि उसमें ज्ञापन नहीं दिया गया। ज्ञापन न देने का कारण था 2-3 संगठन उसमें ज्ञापन दे चुके थे। फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरेन प्रधान जी ने कहा कि ये जो 2-3 संगठनों ने ज्ञापन दे दिए इस विषय पर, पहले इनका इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे संगठन के संज्ञान में है। तो एक राजनीतिक सवाल, बिहार में चुनाव सर पर है और हर दल अपनी अपनी वहां पर बीड़ा बजा रहा है। सत्ता पक्ष अपनी बात कह रहा है, विपक्ष अपनी बात कह रहा है, सब अपनी अपनी वहां ढबली बजा रहे हैं। किस नजरिए से देखते हैं चुनाव? नजरिया कुछ नहीं है, बीजेपी का वहां से लगता है मुझे तो सुपड़ा साफ होना है। और ऐसा क्यों? बीजेपी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी, केंद्र में भी। हाँ, अच्छा कर रही है। आप का ही क्षेत्र है वो, रघुपुरा में जो है दलित युवक को, निर्दोष था, उसको जो है जान से मार दिया। तो बल्ले बल्ले तो हो ही रही है, अच्छा काम कर रही है। अभी जो है सैतली का मामला था, अभी 1 हफ्ते पहले का, घर पे आकर के 2 गुंडे 2 उसके बाप को और बेटे को मार करके चले गए।
अभी जो है आज की एक खबर है, आज की खबर, वो खबर मैंने आज की देखी थी, लेकिन हो सकता है वो कल की हो। बम्बावड़ में गोली मार दी एक आदमी को। तो अच्छा हो रहा है। यहाँ तो सिस्टम ये हो रहा है कि कोठी कुठला का हाथ मत लगाइए, घर बार सब तेरा ही है। और जब बहू को पीसना न हो तो वो जो है बलेंडे पे सांप बताने लगे हैं। ये दो पुरानी कहावत है कि जब सत्ता पक्ष से ये कहते हैं कि भाई ये हो रहा, अत्याचार हो रहा, तो वो ये कहते हैं कि आपके राज्य में क्या हुआ था। तो मतलब इनकी इतनी बुद्धि खराब है सत्ता पक्ष की, और इसमें जो है मोदी मीडिया की भी। अरे वो तो जनता ने उनको सत्ता से अलग हटा दिया, इस चीज का क्या मतलब होगा? मतलब तो उस चीज का है कि सत्ता में आप बैठे हुए हैं, तो जो पिछली सरकार ने करा वो भी आप भी वही करेंगे। तीसरे चौथे दिन यहाँ मर्डर हो रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में, उत्तर प्रदेश में नंगा नाच हो रहा है इस तरीका का। पुलिस वाले पकड़े जा रहे हैं, बताइए, रिश्वत लेते हुए। जो पुलिस जो है कानून की रक्षा करती है, कई सारी मैंने वीडियो देखी है। और अभी तो एक 3-4 दिन पहले का ही है, वो मेरे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ का मामला, इंस्पेक्टर को पकड़ा है रंगे हाथों घूस लेते हुए, उस पर FIR दर्ज हुई है। अच्छा, आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो अब आपने दलित युवक की हत्या की बात कही है, तो इसमें समाजवादी पार्टी क्या अपने इस तरह से इसको मुद्दे को जो है बढ़ चढ़ कर उठा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो सभी मुद्दों को उठाती है। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं सुधीर भाटी जी, वहां अपनी टीम के साथ वहां गए हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कि वो संज्ञान में है मामला, उन तक वो बातें पहुंचा दी हैं। और उनकी भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने उस चीज का वहां भी जिक्र किया है। हालांकि उसमें और पार्टियां भी जा रही हैं, कांग्रेस भी उसमें शामिल हुई है, और किसान संगठन भी वहाँ कई सारे वहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे संगठन के भी जो है कई सम्मानित साथी वहाँ गए थे, और उनको जो है ढांढस दिया था। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये संज्ञान में नहीं है। विपक्षी पार्टियों या राजनीतिक संगठनों के संज्ञान में तो शायद कम है, लेकिन भाजपा या सत्ता में बैठी सरकार के संज्ञान में ज्यादा है कि आखिर भाई ये जो है एक दलित समाज के एक गरीब तबके के साथ में ये जो इस तरीका का जघन्य अपराध हुआ है, ये गलत हुआ। लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की अगर मैं बात करूं, जहां जहां भाजपा की सरकार है वो खुद तानाशाही चल रही है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है जबरदस्त तरीका से। चाहे हम हरियाणा के IPS अधिकारी की बात करें, या फिर एक मामला वहां भी आया, तो बताइए कहाँ लोग सुरक्षित हैं जब हमारे न्यायालय के जो सुप्रीम जज होते हैं उनकी तरफ को जूता फेंक दिया जाता है। तो ये फेंकू जी की और ठोकू जी की सरकार चल रही है, चाहे केंद्र की बात करें या फिर देश की बात करें। यहाँ संविधान का उल्लंघन जबरदस्त तरीका से हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, आप इस मौके पर किसान बंधुओं और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी देशवासियों को कहूंगा कि हम करें आपस में प्यार, तरक्की हो जाएगी। झूठ, गुमराह, नफरत तो वह चीज है, इंसान तो क्या पत्थर को भी खा जाएगी। जब तक हमारे अंदर एकता, जागरूकता, भाईचारा नहीं होगा, अमन, चैन, तरक्की देश में और समाज में नहीं आएगी। हमारे असल अधिकार क्या हैं, हमें उनको समझने की जरूरत है, ना कि हम जाति, धर्म, द्वेष भावना में, गोत्रवाद में बटें। क्योंकि हम सभी भारतवासी हैं, और सभी भारतवासी जो है सरकारी खजाने को GST टैक्स वेस्ट के द्वारा भरते हैं, और ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये उसको लूट लूट करके नोच नोच कर खा रहे हैं, और हमको जो है गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। डंका जरूर बज रहा है देश में और विदेश में, लेकिन बर्बादी का डंका बज रहा है। हमारे देश की कहीं ना कहीं विदेशों में भी बदनामी हो रही है, और हम सभी हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हमारे असल जो अधिकार हैं वो हैं शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तानाशाही। सौरभ भाई, आपका विजन लाइव न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। तो ये थे चौधरी शौकत अली चेची, जो कि किसानों की आवाज को बुलंद करते रहते हैं। इनका यह साफ कहना है कि किसान एकता संघ विभिन्न मुद्दों को लेकर पहले से ही आंदोलन करता रहा है, और आगामी 22 नवंबर से एक यात्रा शुरू होगी। खाद बीज को लेकर जो असुविधा लोगों को मिल रही है, किसानों को खाद बीज समय पर नहीं मिल पा रहा है या मात्रा कम मिल पा रही है, और कई तरह की जो
परेशानियों का किसानों को सामना करना पड़ रहा है, और जो बारिश के मौसम में जो बाढ़ ने फसल को बर्बाद किया था, उसका भी जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो आगामी 22 नवंबर से एक यात्रा शुरू होने वाली है, और इन तमाम बिंदुओं को लेकर सूरजपुर कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपने की तैयारी फिलहाल चल रही है। फिलहाल इतना।